नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नवंबर 2017 का जो पहले पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 होता था, तो पेपर 3 है। अभी पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज एन assertion. Reason is C++ supports class inheritance templates and exception handling. देखिए ये oops है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड बिकॉज C++ सपोर्ट्स क्लास इनहेरिटेंस टेम्पलेट्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है आपकी, इट इज़ रिलेटेड टू वॉट, इट इज़ अबाउट रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ अबाउट रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स थ्रू विच वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस। ये एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स थ्रू विच वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। सारे ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है? आइडेंटिटी होती है एंड इनका अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है, ठीक है। Object oriented programming develops a program around its data and set well defined interfaces to the data। मतलब ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये क्या करती है कि it develops a program, इससे एक प्रोग्राम डेवलप होता है। it develops a program, ठीक है। प्रोग्राम इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड सेट, और ये वेल डिफाइंड इंटरफेसेस को सेट करता है। एंड सेट वेल डिफाइंड इंटरफेसेस, वेल डिफाइंड इंटरफेसेस टू डेटा। तो C++ में आपको इतना याद होना चाहिए कि जो C++ होता है, इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच आर कौन कौन से हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है एक, तो ये डेटा का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म निकालता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पार्ट को। फिर डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है इसमें। फिर इसमें इनहेरिटेंस होता है, इसमें इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो वेरियस लैंग्वेज एलिमेंट्स आर आल्सो एडेड टू C++। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी ऐड हो गए हैं, जैसे टेम्पलेट्स हो गया, आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, रेफरेंसेस हो गए। तो ईच C++ प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद देयर अकम्पनिंग मेंबर फंक्शंस। ये सारे C++ प्रोग्राम जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद देयर अकम्पनिंग मेंबर फंक्शंस, जिनमें जो होता है मेंबर फंक्शंस होते हैं एंड ग्लोबल फंक्शंस होते हैं। मेंबर फंक्शंस होते हैं एंड ग्लोबल फंक्शंस होते हैं विच डू नॉट बिलोंग टू एनी सिंगल पर्टिकुलर क्लास। तो ये आपको मानना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका राइट स्टेटमेंट होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, मैंने आपको बता दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस बस साइज इन 8086 इज 20 बिट। ओके, यस, द रीजन इज ट्रू, द assertion इज ट्रू। रीजन क्या दिया? रजिस्टर साइज ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बिट। ये ट्रू है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वाई? बिकॉज जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है, इसका डेटा और जो इसका वर्ड साइज होता है वो 16 बिट्स का होता है, ठीक है। जो एड्रेस बस साइज होता है इसका, जो आपका एड्रेस बस साइज होता है वो 20 बिट्स का होता है। तो ये जितने भी ऑल 8086 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं ये 16 बिट्स के होते हैं, ये 16 बिट्स के होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीपीयू, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीपीयू, ठीक है। मींस कोड सेगमेंट, ठीक है। इट हैज़ 4 मेमोरी सेगमेंट्स दैट नीड नॉट बी डिफाइंड सेपरेटली, ठीक है। इसके 4 मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं, जैसे एक CS होता है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड, ये इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं 8086 के, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इतनी इतनी स्पेस होती है, ठीक है। तो ये मेमोरी सेगमेंटेशन है, मतलब द मेमोरी सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मेमोरी सेगमेंटेड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज योर मेमोरी सेगमेंटेशन, ठीक है। तो 8086 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि मैं अगर मार्कर चेंज करूं कि जो 8086 है ये आपका पहले तो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। एड्रेस बस इसमें 20 बिट होता है, बिल्कुल सही है कि जो इसमें एड्रेस बस होता है 20 बिट्स का होता है। मेमोरी इसमें कितनी होती है? मेमोरी इसमें होती है 1 मेगाबाइट की, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्यूई पर चलता है,
इंस्ट्रक्शन क्यूई पे चलता है। इट सपोर्ट्स पाइपलाइन आर्किटेक्चर, ये पाइपलाइन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इट कैन एड्रेस अप टू 2 to the power 16, दैट मीन्स 65,336 IOs इनपुट आउटपुट्स को ही सपोर्ट कर सकता है। तो आपका जो राइट एक्सप्लेनेशन आंसर होगा वो सेकेंड होगा, ठीक है। ठीक, means it has 4 memory segments that need not be defined separately. It is allowable for all 4 segments to completely overlap करने के लिए। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी और सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is possible that a digital circuit gives the same output for different input voltages। ये बिल्कुल ट्रू है, this is absolutely true। रीज़न है बिकॉज अ डिजिटल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिक सर्किट, यस, ठीक है। देखिए डिजिटल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिक सर्किट बिकॉज इट कैरीज आउट द लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को ही कैरी करता है, एंड और एक्सॉर, ओके, एक्सनॉर, लॉजिक, ओके, नैंड नॉर। 3 elemental circuits and or not can be combined to build any required logical operations। ये तो आपको मालूम है। तो इसीलिए डिजिटल सर्किट being a logic circuit can give the same output for different input voltages because it depends on the logic implemented। It depends on logic implemented, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक AND गेट बनाना है, तो A इनपुट है, B इनपुट है, या आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। these are the inputs y। तो y is equal to a dot b, तो 0 dot 0 0 0 1 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1, ठीक है। तो इट इज एविडेंट दैट अ डिजिटल सर्किट गिव्स द सेम आउटपुट। ये सेम आउटपुट ही तो दे रहा है, इट इज गिविंग द सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। फॉर डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस इट इज गिविंग द सेम आउटपुट, ठीक है। तो इसीलिए असर्शन आपका ट्रू है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं दे ऑपरेट विद वोल्टेज लेवल्स ऑफ 2 लॉजिक, नेमली एक लो लॉजिक होता है, एक हाई लॉजिक होता है, विच आर रिप्रेजेंटेड विद 0 and 1, ठीक है। तो इसका जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूजेटी फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेकिंग अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ऑफ अ सर्टेन गिवन फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल ट्रू है। यूजेटी स्टैंड्स फॉर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी क्या होता है, यूजेटी जो होता है इट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर यूज एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यूज होता है इन फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस। कहाँ यूज होता है ये, फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं आपको, तो ये एमीटर है, यहाँ पे इसकी 2 बेस लीड्स होती हैं, ये B1 है, ये B2 है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये एमीटर है, तो ये UJT सिंबल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम एक ये यहाँ पे डायोड लग गई, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंसेस हो गए, यहाँ पे ये RB2 हो गया, यहाँ पे RB1 हो गया, ये बेस B1 हो गया, ये बेस B2 हो गया। तो ये जो पॉइंट है पूरा आपका RB2 से RB1, ये प्लस माइनस VBB का है। ये RB1 एक आपका जिसे बोलते हैं ना वेरिएबल है। तो UJT डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई। जैसे इसने बोला इट हैज़ 3, इसका रीज़न क्या है, इसने क्वेश्चन क्या दिया है, ए तो ट्रू है आपका। रीजन दिया इट हैज 3 टर्मिनल्स लाइक दैट ऑफ ए ट्रांजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू अ मीटर बेस्ड कलेक्टर, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू मेक एन ऑसिलेटर एज वेल एज एम्पलीफायर। ये गलत है, क्यों, बिकॉज UJT कैन नॉट एम्पलीफाई, इट हैज नॉट द एबिलिटी टू एम्पलीफाई। ये सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई नहीं कर सकता, बट इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल अ लार्ज AC पावर। लेकिन इट कैन कंट्रोल ए लार्ज AC पावर विद अ स्मॉल सिग्नल, विद अ स्मॉल सिग्नल, एक छोटे सिग्नल के साथ लार्ज AC पावर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इट एग्जिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड सो इट कैन बी एम्प्लॉयड एज एन ऑसिलेटर। इसीलिए इट हैज नॉट द एबिलिटी टू एम्पलीफाई, बट इट कैन कंट्रोल अ लार्ज अमाउंट ऑफ AC पावर विद अ स्मॉल सिग्नल। स्ट्रक्चर ऑफ UJT इज क्वाइट सिमिलर टू N चैनल JFET। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, N चैनल JFET के से ये रिजेंबल करता है। इट इज इन अ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, एमीटर आपका हैविली डूब्ड होता है। जो आपका एमीटर होता है इसमें
एमीटर ये हैविली डूप्ड होता है, एमीटर इज हैविली डूप्ड, राइट, वाइल द एन रीजन इज लाइटली डूप्ड, जो आपका एन रीजन होता है ये लाइटली डूप्ड होता है, एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल्स इज रिलेटिवली हाई, और जो रेजिस्टेंस बिटवीन बेस टर्मिनल्स है ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 4 to 10 किलो ओम्स तक, कितना 4 to 10 किलो ओम्स तक होता है व्हेन द एमीटर इज ओपन, व्हेन एमीटर इज ओपन, तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यूजेटी में ओनली वन जंक्शन इज प्रेजेंट इन यूजेटी, देयरफॉर इट इज नोन एज द यूजेटी, जबकि बीजेटी में इट कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शन, सो ये टू जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूजेटी में कंडक्शन जो होता है इन दिस ट्रांजिस्टर इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स थ्रू इट। इसमें याद रखिए, थोड़ा सा मैं एडिशनल बता रही हूँ कि यूजेटी जो होता है इसमें जो कंडक्शन होता है इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, majority of the carriers through it. It can be used as a voltage control device. ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इट कैन नॉट बी प्रेफर्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। जबकि बीजेटी में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो बीजेटी कैन बी यूज एज एम्पलीफायर्स, वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, कंडक्शन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर्स थ्रू इट, और इसमें टू जंक्शंस होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यूजेटी में जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी कहीं जगह है इसमें, मैं यहाँ बता दूँ, रुकिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिस इज ग्राफ बिटवीन आई ई मिली एम्पियर्स एंड वी ई, आई ई वी ई का ग्राफ है ये। यहाँ पे आपको पता है कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है आपका, इसको बोलते हैं वी वी, वैली पॉइंट, और ये जो पॉइंट होता है हम इसको बोलते हैं वीपी, दैट मीन्स पीक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट। ये एमीटर वोल्टेज होता है इन वोल्ट्स। तो ये जो पॉइंट है आपका पीक, यहाँ पे ये जो पीक पॉइंट है आपका, पीक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका आईपी है पीक करंट, और आईवी ये आपका वैली करंट है। तो ये जो पॉइंट है आपका पीक पॉइंट, इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन द एमीटर वोल्टेज वीई, जब आपका ये जो एमीटर वोल्टेज है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये जो आपका एमीटर वोल्टेज है इट इज इक्वल टू द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज कहाँ है आपका, ये वीई है तो ये पीई है, ये जो वीई है दिस इज इक्वल टू वीपी। द यूजेटी विल टर्न ऑन, एट दैट केस आपका यूजेटी टर्न ऑन हो जाएगा एंड विल स्टार्ट टू ऑपरेट इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। जब व्हेन दिस VE इज इक्वल टू VP, जब ठीक है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो UJT है ऑन हो जाएगा एंड विल स्टार्ट टू ऑपरेट इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। दूसरा क्या है, व्हेन वोल्टेज इज लेस देन VP, जब वोल्टेज VP से कम होगा तो UJT विल ऑपरेट इन कट ऑफ मोड, ये कट ऑफ मोड में ऑपरेट करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसीलिए आपका जो आंसर है वो कौन सा है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये ट्रू है बट R इज फॉल्स, ठीक है। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एक्साइटेड बाय साइनसॉइडल सिग्नल सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट फॉर लीनियर सिस्टम्स के लिए जो रिस्पॉन्स होता है, आपका जो रिस्पॉन्स है दैट मीन्स आपका वोल्टेज और करंट है इन एनी ब्रांच ऑफ ए बाइलैटरल लीनियर सर्किट, इन एनी ब्रांच ऑफ ए बाइलैटरल linear circuit having more than one independent sources, having more than one independent sources equals the algebraic sum of responses caused by each independent source, caused by each independent source where all the other independent sources are replaced by their internal impedance। आपको इतना पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है it states that for linear systems the response V or I in any branch of a bilateral linear circuit having more than one independent sources, okay, having
more than one independent sources uh, equals the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, acting alone, acting alone, where all the other independent sources, where all the other independent sources are replaced by their internal impedance. तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर नेटवर्क्स, ये तो पता ही है आपको. दैट इज फॉर नेटवर्क्स कंटेनिंग ओनली आर एल सी ट्रांसफॉर्मर लीनियर कंट्रोल सोर्सेज एलिमेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे इसने बोला है, जैसे इसने क्या बोला है इसने कि इसने किसका नाम लिया, फुल वेव रेक्टिफायर का. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आप अगर देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ID डायोड करंट इज इक्वल टू IS इंटू e टू द पावर QVD by eta VT minus 1. So we can observe that V and I are not directly proportional. They are not directly proportional. Directly proportional तो नहीं है ये to each other, as we observe for a resistance V is equal to IR. ये resistance के केस के लिए होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के केस में V एंड I आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देयरफॉर डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है. डायोड जो है ये क्या है, ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है. तो फुल वेव रेक्टिफायर एक नॉन लीनियर सर्किट हुआ ना. ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, दिस इज अ नॉन लीनियर सर्किट, क्योंकि इसमें डायोड होता है और इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी यूज्ड, इसीलिए ये फॉल्स है. ठीक है, ठीक है. और इसमें इट इज़ वैलिड फॉर ऑल लीनियर सिस्टम्स, तो ये रीज़न सही है, तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा. तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि उसने किस एलिमेंट का नाम लिया है. ओके, तब तो वो लीनियर होगा, नहीं तो नॉन लीनियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a PN junction diode with low junction depth can be used as a solar cell when illuminated by suitable light at the top thin layer above the junction. Is it true? देखिए सोलर सेल्स क्या होती हैं, अभी तो उसने सोलर सेल का नाम लिया. सोलर सेल्स आर फोटो वोल्टेइक सेल्स. फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं. ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है. This is an electrical device that converts light energy into electrical energy. जो light energy को electrical energy में convert करता है through the photovoltaic effect. तो solar cell जो होता है आपका, पहले तो आपके इसके कुछ important points हैं. solar cell जो होता है, first point, ये PN junction diode होता है. It is a PN junction diode. ठीक है, with a construction that is different from the conventional PN diode. वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. इसमें क्या होता है, वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, इज ग्रोन ऑन अ रिलेटिवली थिकर एन टाइप सेमीकंडक्टर. इट इज ग्रोन ऑन अ रिलेटिवली थिकर एन टाइप सेमीकंडक्टर. जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो कि थिकर होता है, इसके ऊपर वेरी थिन लेयर, ये एन है, ये थिकर है. ठीक है, इसके ऊपर एक वेरी थिनर, वेरी मच थिन पी लेयर जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर है, उसको इसमें क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है. ठीक है, वी देन अप्लाई अ फ्यू फाइनर इलेक्ट्रोड्स ऑन द टॉप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. और इसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, फ्यू इलेक्ट्रोड्स ऑन टॉप ऑफ सेमीकंडक्टर, हम ऑन टॉप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर हम उसमें ग्रो करते हैं, उसमें हम लगाते हैं. तो दीज इलेक्ट्रोड्स डू नॉट प्रिवेंट लाइट टू रीच द पी टाइप लेयर. इसमें क्या होता है, पी टाइप लेयर में लाइट तो फ्लो करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स डू नॉट प्रिवेंट द लाइट, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. दीज इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, इलेक्ट्रोड्स डू नॉट प्रिवेंट लाइट to pass to p-type layers. Okay, so when light reaches the PN junction, light photons easily enter the junction through a very thin p-type layer symbol. देखिए यहाँ पे अगर आप करें, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये सोलर सेल का डायग्राम होता है. ओके, ये दिस इज योर सोलर सेल, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे लाइट ऐसे जाती है. तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे ये काम करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है,
पीएन जंक्शन डायोड होती है, वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रोन ऑन द thicker layer of n type semiconductor, and then few electrodes on the top of p type semiconductor is applied. The electrodes don't prevent the light to pass through the p type layer, and when light reaches the pn junction, जैसे जब ये light इस pn junction में जा रही है, this is what, this is light, ये क्या है, light है. When light reaches the pn junction through a then light photons easily enter. तो इसमें क्या होता है, light photons easily enter करते हैं. Light photons easily enter the junction through a very thin p-type layer. किसके through p-type layer. p-type layer के थ्रू बहुत जल्दी से light photons enter कर जाते हैं. ठीक है, इसीलिए आपका assertion तो true है कि pn junction diode with low junction depth, क्योंकि p इसमें क्या है, thin है, p is thin and n कैसा है इसमें, मैंने आपको बताया था, n is thicker. तो pn junction diode with low junction depth can be used as a solar cell when illuminated by a suitable light. जब इसको लाइट इसमें पास कराई जाती है, the top thin layer मतलब p type हुआ इसमें above the junction. Reason क्या है, because a pn junction diode under no condition can be used as a solar cell. It can be used only as a light emitting diode for optoelectronic applications. No, कैसे किसी भी कंडीशन में वो सोलर सेल की तरह यूज किया जा सकता है. कंडीशन ये है कि P आपका थिन होता है एंड N आपका थिकर होता है. P को N के ऊपर ग्रो कराया जाता है, फिर उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती है, उसके सारे लाइट को पास किया जाता है, और ये लाइट एमिटिंग ऐसे, फिर तो अगर ये सब कुछ कॉमनली पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करेगा कि एलईडी की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो एलईडी, सोलर सेल, ये सब अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है. फिर बस एक डायोड लो वही सारा डिवाइस की तरह काम करेगा. ऐसा नहीं होता है. उसकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. इसीलिए आपका रीजन फॉल्स है और आपका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, quartz, tourmaline, lithium sulfate. Arrange the above piezoelectric materials in decreasing order of their useful temperature ranges. देखिए, क्वार्ट्ज क्या होता है, इसका जो सिंथेटिक होता है वो होता है अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट. PO4 लिख दूं, मींस फॉस्फेट. अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, दैट मींस हम इसको ADP बोलते हैं. अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट इज क्वार्ट्ज. टूरमलाइन क्या होता है, पोटेशियम टार्टरेट. टार्टरेट होता है, टार्टरेट, इसकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी. रोशल सॉल्ट, ये आपका रोशले सॉल्ट, ये आपका लिथियम सल्फेट होता है. तो क्वार्ट्ज जो होता है ये नेचुरल एंड स्टेबल होता है. इसकी सेंसिटिविटी एंड परमिटिविटी अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर होती है. रेजिस्टिविटी फॉल करती है. देखो, टूरमलाइन एक ऐसा मटेरियल होता है एग्जिबिटिंग लार्ज सेंसिटिविटी. टूरमलाइन जो होता है इसकी लार्ज सेंसिटिविटी होती है. ठीक है, इट इज द ओनली मटेरियल एग्जिबिटिंग लार्ज सेंसिटिविटी. इसकी यूजफुल टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है. मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी पजेस एट द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस. फॉर एक मिनट, मैक्सिमम टेम्परेचर देखो, क्वार्ट्ज का 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, लिथियम सल्फेट का 250 डिग्री सेल्सियस होता है. तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा वो होगा पहले B, दैट मीन्स टूरमलाइन, फिर होगा आपका क्वार्ट्ज, फिर होगा आपका लिथियम सल्फेट. ठीक है, Li3SO4 ऑफ होल ट्वाइस. इसका फॉर्मूला चेक कर लेना, मैं थोड़ा केमिस्ट्री भूल गई हूँ. तो यहाँ पे इसका BAC ऑप्शन होगा. ठीक है, दैट मीन्स टूरमलाइन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 1000 डिग्री सेल्सियस. क्वार्ट्ज जो होता है नेचुरल होता है एंड स्टेबल होता है. ओनली द रेजिस्टिविटी फॉल्स शार्पली एट अ टेम्परेचर अबव 573 डिग्री सेल्सियस. अबव 573 डिग्री सेल्सियस इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये फॉल करती है. ठीक है, दूसरा जो आपका ये लिथियम सल्फेट है Li3SO4 ऑफ होल ट्वाइस, अगर मैं इसको लिखूँ, इसका टेम्परेचर कितना होता है 250 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BAC. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, following are the wavelength bands used in the optical communication bands: L band, conventional band, extension band, original band, LCOEO. देखिए, as the fiber optic networks are developed by long distances, high speed WDM fiber has been now used in new wavelength ranges जिनको हम bands बोलते हैं.
वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. इट हैज़ अलाउड मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर अ सिंगल फाइबर. तो जैसे इसमें ओ बैंड है, ओ है, ई है, एस है, सी है, और क्या बैंड है इसमें, एल है, यू है. तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है, जो इसकी वेवलेंथ है, जैसे ओ बैंड है तो 1260 से 1360 नैनोमीटर. प्लीज नोट इट डाउन. ई बैंड का है 1360 से 1460 नैनोमीटर. एस बैंड का है 1460 से 1530 नैनोमीटर. सी बैंड का है 1530 से 1565 नैनोमीटर. एल बैंड का है 1565 से 1625 नैनोमीटर. और यू बैंड का है 1625 से 1675 नैनोमीटर. तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, ओ क्या है, ओरिजिनल बैंड है, ओरिजिनल, जिसने लिखा है पीओएन अपस्ट्रीम में यूज होता है ये. ठीक है. ई बैंड एक्सटेंडेड बैंड होता है जो वाटर पीक में यूज होता है. एस बैंड पीओएन डाउनस्ट्रीम में यूज होता है. अब ये पीओएन आप खुद पता करके आएंगे क्या होता है, दिस इज योर होमवर्क. सी बैंड लो एटीन्यूएशन में यूज होता है, 4 to 6 गीगाहर्ट्ज होता है ना, अब उसको आप कन्वर्ट करिए वेवलेंथ में, कन्वेंशनल लो एटीन्यूएशन होता है. एल बैंड एल एस सी एक्स कू के का, ये आपको याद होना चाहिए, एल एस सी एक्स कू के का. ये सैटेलाइट के बैंड्स हैं, ये 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24, 26 to 40 गीगाहर्ट्ज तक होता है. ठीक है. तो यहाँ पे तब आप वेवलेंथ निकाल सकते हो. तो यू बैंड अल्ट्रा लॉन्ग होता है, एल बैंड लॉन्ग बैंड एक्सपैंड, DWDM होता है, डिस्पर्जन वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है. तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इसमें कौन सा हुआ, पहले ओ हुआ, फिर लेस देन ई हुआ, फिर सी हुआ, फिर एल हुआ. ठीक है. पहले आपको ये याद होना पड़ेगा, ओ ई एस सी एल यू ये है. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो DCBA होगा, DCBA. ठीक है. पहले ओ आता है, फिर ई आता है, फिर एल आता है. एक मिनट, ओ ई, हाँ, ओ ई सी ओ ई बी ए. ठीक है. मतलब पहले ओ बैंड आएगा, फिर ई बैंड आएगा, फिर सी बैंड आएगा, फिर एल आएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी कितने क्वेश्चंस हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, बहुत, 12 13 14 क्वेश्चन है. तो चलिए, अभी वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो रही है, एक क्वेश्चन करा देते हैं. ठीक है. 14 क्वेश्चन से बाकी के फिर 13 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इतना कोई पढ़ता नहीं है. ओके. देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये नेट में घुमा फिरा के आते ही आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग डिटेक्टर सर्किट्स. देखिए, अरेंज द अबव डिटेक्टर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सर्किट कम्प्लेक्सिटी. देखिए, जो आपका, अब ये क्वेश्चन तो आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. देखिए, इसमें पहला तो है सिंपल स्लोप डिटेक्टर. इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. इसका आंसर जो होगा, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी जो रेशियो डिटेक्टर की होती है ये हाईएस्ट होती है. फिर रेशियो डिटेक्टर होता है, फिर बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर होता है, फिर स्लोप डिटेक्टर होता है, फिर इनवेलप या डायोड डिटेक्टर होता है. ठीक है. इसमें अब ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. जो स्लोप डिटेक्टर है, सिंपल स्लोप डिटेक्टर है, इसमें क्या होता है कि एक RLC का रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं, एक RLC का रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं एज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क. तो इसमें पहले जो सर्किट है FM को AM में कन्वर्ट करता है. पहला जो सर्किट है ये FM टू AM को कन्वर्ट करता है. AM सिग्नल जो आउटपुट मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट होता है बाय एन एनवेलप डिटेक्टर, इसमें स्मॉल लीनियर रेंज होती है. मोस्टली ये नॉन लीनियर होता है, ये नॉन लीनियर होता है. नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पैदा होता है. ठीक है. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी जो इसका आंसर है मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूंगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है. DCBA ऑप्शन है. ठीक है. तो इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके. थैंक यू.